राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, हर भक्त अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना चाहता है, पर आपके अनुभव में भक्ति यात्रा का वास्तविक सार किस चरण में प्रकट होता है? जब हृदय पहली बार भगवान से जुड़ता है, या जब कठिनाइयों और परीक्षाओं के बीच में विश्वास बना रहे, या भक्ति करने वाला भगवान की उपस्थिति का अनुभव करे? भक्त कैसे जाने कि उसकी यात्रा के वो किस चरण में है? एक भी परिस्थिति में भगवत विस्मरण सेकंड भर भी ना हो तो सुनो, एक भी कोई परिस्थिति अनुकूल या प्रतिकूल और हम भगवान को भूल गए तो हमारी भक्ति की कसौटी में हम फेल हो गए। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी, भगवान का विस्मरण होते ही परम व्याकुलता जागृत हो जाए। सबसे बड़ी कसौटी है, सुख आए या दुख आए, अच्छी परिस्थिति हो या बुरी परिस्थिति हो, लोग सम्मान कर रहे हो या अपमान कर रहे हो, भगवान का विस्मरण ना हो, यही कसौटी है। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने प्रभु का विस्मरण न करे वही महाभागवत है। जो कहीं किसी भी प्रकार का राग नहीं, एकमात्र मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, वो महाभागवत है। जो संपूर्ण सृष्टि में भगवान की लीला को देख रहा है, जन्म लीला, पालन लीला और संहार लीला, वो महाभागवत है। जो केवल भगवान की लीला देख रहा है, ये सब भगवान की लीला हो रही, न किसी से अपनापन न किसी से द्रोह, निरंतर भगवान में स्थित है, वो महाभागवत है। ये पहचान अंदर की है। हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण चलना चाहिए। स्मरण रुक गया, आप कच्चे हैं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ, मैं उसके लिए सुलभ हो जाता हूं जो निरंतर मेरा स्मरण करता है, निरंतर भगवान की स्मृति में रमण करते हुए अपने कार्य कर रहा है। किसानी, व्यापार, नौकरी सब कार्य कर रहा है, लेकिन भगवान का स्मरण करते हुए, वही महाभागवत है। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं जानना चाहती हूँ कि कोई व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म को ही प्रधानता देकर सफलता प्राप्त कर सकता है, या क्या प्रभु की कृपा उनको भी प्राप्त होती है जो सिर्फ ईमानदारी से काम? कर्म तो दो ही प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। जब हम केवल कर्म प्रधानता रखेंगे तो दोनों प्रकार के कर्म बनेंगे, कभी शुभ बन जाएगा तो कभी अशुभ बन जाएगा। तो शुभ और अशुभ दोनों बांधने वाले हैं। भगवत प्राप्ति तो होती नहीं कर्म से, कर्म से भगवत प्राप्ति नहीं होती, कर्म योग से भगवत प्राप्ति होती है। जो वही कर्म भगवान के लिए किया जाता है और भगवान का स्मरण करते हुए किया जाता है तो कर्म योग बन जाता है। सब में भगवान की भावना करके, भगवान का स्मरण करते हुए जब हम कर्म करते हैं तो न वो शुभ होता ना शुभ, वो भागवतिक कर्म हो जाता है। लेकिन केवल कर्म तो वो शुभ और अशुभ दो ही प्रकार के होते हैं और दोनों बांधने वाले होते हैं। शुभ कर्म मानो सोने की जंजीर से बंधा हुआ और अशुभ कर्म मानो लोहे की जंजीर से बंधा हुआ, लेकिन बंधा तो दोनों से ही है। तो कर्म से तो पूर्ण सुख की प्राप्ति होती नहीं, कर्म योग से पूर्ण सुख की प्राप्ति होती है। जो भगवान का स्मरण करते हुए भगवान के लिए किया जाता है कर्म। जो अपने लिए कर्म किया जाता है वो दो ही प्रकार का होता है, पाप और पुण्य। कहीं पाप बन जाता है, कहीं पुण्य बन जाता है। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं जब भी कोई कार्य करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि कहीं मुझसे कोई अपराध ना हो जाए या मेरे भीतर अहंकार ना आ जाए, क्योंकि सत्संग में बहुत बार बढ़िया बात है, ये बात आना बढ़िया बात है। डरते रहोगे तो बच जाओगे। पर अभी हर बात में चिंतन होता रहता है कि अपराध ना बन जाए, ये डर। ज्यादा डर तो ठीक नहीं, पर डर होना ठीक है। डर से बच जाओगे, डर से बच जाओगे। सोच आदि क्रिया जो करनी धाम में आते हैं तो हाँ, जैसे माँ की गोद में जैसे शौच करे तो कोई अपराध थोड़ी होता है। तो वृंदावन तभी माँ है, माँ की तरह कृपालु है। अब हम यहाँ आएंगे तो लघु शंका भी यही करेंगे, शौच भी यही करेंगे। तो माँ है, वृंदावन धाम माँ है, तो हम माँ की गोद में जैसे शौच लघु शंका हो गई तो उसे अपराध थोड़ी माना जाता है। छोटा बालक तो हम भगवान के धाम के आगे तो छोटे बच्चे ही है, तो हम बच्चे की तरह अपने को देखें, वृंदावन को माँ की तरह देखें तो कोई अपराध नहीं। अंत में सबका अंत क्या है? परमात्मा ही तो है। प्रारंभ क्या है? परमात्मा ही तो है। मध्य क्या है? परमात्मा ही तो है। बीच में क्यों रुके हो? फिर बढ़ो। अगर बहुत सोचने वाले हो तो उसको अंत तक पहुंचाओ।
सोचो, अगर सोचने में लगो तो सोचो आप कौन है। अरे आदि भी वही है, मध्य भी वही है, अंत भी वही है, सब परमात्मा स्वरूप है। ये अभी मलिन बुद्धि है इसलिए पकड़ नहीं पाती। नाम जप करो, खूब नाम जप। देखो इस शरीर को पवित्र मानते हो ना, इस समय नहा धो के आए हो, लेकिन यहाँ यही सोच भरी है। इतनी झिल्ली की केवल बात है नहीं, यही सोच भरी हुई है, यही तो मल भरा हुआ है। तो केवल ऊपर से चमड़ी धो लिया तो पवित्र हो गए क्या? ये रसोई है, ये शौचालय है, यहाँ से भोजन जाता है, सब यही है, एक ही शरीर में है, इसी घर में सब कुछ है। तो इसलिए खूब नाम जप करो। महाराज जी, ये काफी जनों का भी प्रश्न ऐसा होता है कि जैसे बहुत कुछ सुन लेते हैं, वो इतने भयभीत हो जाते हैं, इतना सोचने लग जाते हैं कि भजन भूजन तो एक साइड, कहीं हाथ लगा दिया तो इसको हाथ लगा दिया, फिर मतलब हाथ ही धोते रहो। एक तो कल आए थे, कह रहे मैं पूरा दिन हाथ ही धोता रहता हूँ। हम इसीलिए असलियत समझाते हैं कि पवित्रता क्या है, विचार की पवित्रता है। शरीर कभी पवित्र हो सकता है क्या? मलाशय मूत्राशय सब यही तो है ना। तो चमड़ी से, जैसे रेशम के कपड़े में रेशम पवित्र होता है, और उसके कपड़े में, थैले में मल भर दिया जाए और ये आपको पता हो, तो आप क्या उसे पवित्र मानेंगे क्या? तो ऐसे चमड़े के थैले में मल भरा हुआ है यहाँ, और क्या है, अंदर ही तो भरा हुआ है। तो इतना ज्यादा सोच ना करे, नहीं तो फिर सोचता ही रहेगा, सोचता। जितना काम चल जाए बकास नाम जप करो, भजन करो, ज्यादा सोच में मत लगो। अब ऐसे ऐसे लोग हैं, छू जाए तो नहा लें, दूसरे का शरीर छू गया तो नहाने जा रहे हैं, कपड़ा सहित नहा रहे हैं, और तुम्हारे शरीर में क्या है? होश करो, तुम्हारे शरीर में क्या? वही मलमूत्र कप पित्त बात वही तो भरा हुआ है, उसके छूने से नहीं, यही सब सोच जमा है, यही मलमूत्र जमा है। पर जी मुख्य बात भजन है। भजन, मतलब ये भजन के लिए तो पवित्रता धारण बस किया है बस बस, भजन के लिए पवित्रता।